स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डेथ ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। डेथ ऑफ पार्टनर में मैं अभी फिर से एक बार बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। दो एडजस्ट, एक जो डेथ पार्टनर मरने वाला है, जो मरने वाला पार्टनर है, उसको हमको बिजनेस में से प्रॉफिट देना है, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, और वो कैलकुलेट करने के लिए AMS, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर, पहला ये कैलकुलेशन करना, ठीक है। और दूसरा है डेथ पार्टनर का गुडविल, अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के क्लास में पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज का मतलब है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश, सब बना रहे। बट इसके बाद के क्लास से देखो टाइप्स ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर है, एक जिसमें पूरा सॉल्व करना है और एक जिसमें सिर्फ डेथ पार्टनर का अकाउंट ही बना देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 4 से हम सिर्फ डेथ पार्टनर का अकाउंट कैसे बनाते वो भी सीखेंगे। 6 लेक्चर्स टोटल होंगे, ये तीसरा चल रहा है और 3 लेक्चर्स आएंगे, और वो 3 लेक्चर में सिर्फ डेथ पार्टनर पे फोकस करेंगे। पहले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा कंप्लीट सम्स करवा दिया है, अब 3 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको सिर्फ डेथ पार्टनर के ऊपर फोकस करवाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, ये है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 193, सम नंबर 3। देखते सम नंबर 3 में क्या दिया। अनीता सुनीता कविता सुना रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में। कविता ध्यान देना, 2:2:1 क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अनीता का कितना है, सुनीता का कितना है, कविता का कितना है, कितने में से? 5। 2 + 2 4 + 1 5। तो अनीता का शेयर 2/5, सुनीता का 2/5, कविता का 1/5। पहला तो ये दिमाग में बैठना चाहिए। बैलेंस शीट मस्त बना के दिया है लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स 20,800, जिसमें 800 पहले डूब चुका है, हमारा 20,000 डेटर्स का वैल्यू है, एंड सब चीजें दी गई है। बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च 2019 है, और कह रही है वो 1 जुलाई 2019 को कविता मैडम ने दुनिया छोड़ दिया, और उसके बाद ये एडजस्टमेंट हुआ। कभी छोड़ा उसने दुनिया? 1 जुलाई। साल कभी खत्म हुआ है? मार्च। तो नया साल कभी चालू होगा? अप्रैल में। अप्रैल में वो थी बिजनेस में, अप्रैल का पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा महीना, 1 जुलाई को निकल ली। 1 जुलाई तो जुलाई का एक दिन तो काउंट नहीं करेंगे, मतलब उसने बिजनेस को कितना महीना दिया? तो हमको उसका प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है? 3 मंथ्स। समझ में आया? हाँ पक्का? चलिए ठीक है, अब एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, मतलब पूरा सम सॉल्व करना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है मेरे सारे कस्टमर अच्छे हैं। मेरे सारे कस्टमर अच्छे हैं, कस्टमर बोल दो डेटर्स, सारे डेटर्स अच्छे हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से बैलेंस शीट को चेक करोगे तो आपके बैलेंस शीट में आपको दिखेगा डेटर्स 20,800 लेस RDD 800, और उसका वैल्यू दिखा है 20,000। इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब ये कि मैंने 20,800 का उधार दिया है मेरे कस्टमर को। उसमें से मुझे मालूम है कस्टमर जिसको मैंने 800 रुपए का उधार दिया वो पैसा डुबाने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही माइनस कर दिया था। बट जैसे ही कविता का बहुत हुआ, वो कस्टमर आया, मुझे मिला, सर आपका पैसा बाकी है, मैं दे दूंगा, आप ऐसा मत समझना कि मैं बुरा इंसान हूं, मैं आपको पैसा दूंगा। इसलिए हमने लिखा हमारे सारे डेटर्स अच्छे हैं। इसका मतलब जो पैसा मैंने डेथ के पहले माइनस किया था, अब मुझे वो क्या करना है? ऐड करना है। तो हम फिर से इसे ऐड कर देंगे, ऐड 800 रुपए। अब वापस से कस्टमर का वैल्यू कितना हो गया? 20,800। पहले था 20,000, अब हो गया 20,800। समझाइए? हाँ जी। जैसे ही मैंने ऐड किया, मेरे को संजना बोली सर ये एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। मेरा वेरी गुड संजना। अब मेरे को बता असेट का मतलब कौन सा साइड है? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे क्या किया? ऐड किया। ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट, तो भाई ये तो डेबिट हो गया। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जब आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा तो अपने लिए तो फायदा है, और जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फायदा है तो क्रेडिट और नुकसान है तो डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय RDD 800 रुपए। लॉजिक समझा?
हाँ पक्का प्रतीक, आगे जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अ कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपेंसेशन ऑफ ₹900 वॉज प्रोवाइडेड। जैसे कविता मरी, एक पर्सन आया, बोला कविता ने मेरे से एक उधार लिया था जो उसने पे नहीं किया है, अब वो मर गई है तो उसका लायबिलिटी कौन पे करेगा, उसका पैसा कौन देगा। मरने के बाद एडजस्टमेंट आया ना सब। तो बिजनेस बोला ठीक है हम आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लेना। दे देंगे, दे नहीं रहे, दे देंगे। दे देंगे मतलब पे कर देंगे। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, तो कंटीजेंट लायबिलिटीज 900 रुपए, है या नहीं। अब इसके मरने की वजह से बिजनेस को तो नुकसान हो गया, और जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे टू कंटीजेंट लायबिलिटीज। कितना, 900 रुपए। समझाइए, नहीं समझाना, समझा क्या टाइगर श्रॉफ, पक्का संजना समझा। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का था डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे 900 रुपए। कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटीज जो पे भी करना पड़ सकता है, नहीं भी, बट यहाँ पे पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, इसलिए इधर क्रेडिट और दूसरा इफेक्ट दे दिया मैंने डेबिट। डन है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट को बेचा मार्केट में 10% प्रॉफिट में। इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड आउट इन अ मार्केट एट 10% प्रॉफिट। देखो जरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 30,000 बैलेंस शीट में दिया ना आपके, 30,000, बोला 30,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा, कितने में बेचा, 10% प्रॉफिट। तो इसका 10% प्रॉफिट कितना, इन शॉर्ट कितने में बेचा, 33,000 में बेचा। अब बेचा है ना, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जर्नल एंट्री सॉल्व करता हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हो तो प्रॉपर्टी जाएगा, बदले में पैसा आएगा, तो इसकी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का गया, 30, बट पैसा कितना आया, 33,000। कैश अकाउंट डेबिट 33,000, इन्वेस्टमेंट गया कितने का, 30,000 का। बराबर है, फायदा है कि नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस 3,000। अरे बराबर। अब एंट्री क्लियर हुआ, ये इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्लियर है। अब इसका सीधा सीधा पोस्टिंग, कैश अकाउंट बनाया रहेगा, तो डेबिट साइड पे कितना अमाउंट जाएगा, इन्वेस्टमेंट गया सोल्ड आउट कितने में, 30,000 में, फायदा कितना हुआ, तो ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट, खाली ये डेबिट। अब पोस्टिंग ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट में कितना, 33, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितना, 30, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कितना, 3। तो देखो कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में कितना, 33,000, तो टू इन्वेस्टमेंट 33,000, कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया, लेस सोल्ड, पूरा 30,000 का इन्वेस्टमेंट गया, नील हो गया ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितना, बाय इन्वेस्टमेंट 3,000, 3,000 क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट, टोटल क्रेडिट कितना, 33, और 33,000 डेबिट। समझा, इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेस्टमेंट गया, बराबर, पूरा 30,000 का इन्वेस्टमेंट गया, बदले में पैसा कितना आया, 33,000, कैश आया 33, फायदा कितने का, 3,000 का। समझा, हाँ पक्का। चलिए बढ़ते आगे। लोन वेर पेड ऑफ, पेड ऑफ मतलब लोन पे किया, लोन पे किया, लोन क्या होता है, लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटीज में 8,000 बैंक लोन दिख रहा है, पे किया तो लेस पेड ऑफ। हाँ, लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है, कोई भी साइड पे हो। डेबिट पे माइनस करते हो तो क्रेडिट, और क्रेडिट पे माइनस करते हो तो डेबिट। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। तो डेबिट साइड पे, सॉरी क्रेडिट साइड पे माइनस किया, कौन सा इफेक्ट, डेबिट। पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा ही आएगा, जाएगा ना, पे कर रहे हो तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, तो बाय बैंक लोन कितना, 8,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का था डेबिट, लोन पे किया तो लोन में से माइनस कर दिया। समझा, हाँ थोड़ा सब एडजस्टमेंट कवर होने वाला इस सब में। अब तक मैंने जितना भी एडजस्टमेंट सॉल्व किया है, इसमें कहीं भी डेथ पार्टनर का कोई लेन देन नहीं था, ये बेसिक था। उसके मरने के बाद इन्वेस्टमेंट बेच दिया, कस्टमर सारे अच्छे बन गए, लोन पे कर दिया, लायबिलिटीज एक आ गया, ये सारी चीजें हुई है। इसमें डेथ पार्टनर का कोई लेन देन था क्या, नहीं। अब एडजस्टमेंट देखते क्या दिया है।
सर वो वापस है, इसमें तो डेट पार्टनर बोला नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन देने का 800, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन देना है 11। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, असेट का वैल्यू कम। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना कम करने का है, 800 रुपए। असेट का वैल्यू कम किया, फायदा की नुकसान, जो भी नुकसान है भाई प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, बराबर है संजना। उसके बाद फर्नीचर कितना कम करने वाला है, 1100। असेट का वैल्यू कम किया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, फटाफट करवाया क्योंकि बेसिक एडजस्टमेंट डन। कोई भी एडजस्टमेंट डेथ पार्टनर का नहीं था। ये सेम एडजस्टमेंट एडमिशन में भी आ सकता है, सेम एडजस्टमेंट रिटायरमेंट में आ सकता है, सेम एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है। सेम टू सेम एडजस्टमेंट पूरा फाइनल अकाउंट में भी आएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट में भी यही अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सेम बनता है, तो सिमिलर एडजस्टमेंट ही आएगा। तो ये मत समझना कि ये एडजस्टमेंट सिर्फ डेथ में आता है, एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा और तुम्हारा फाइनल अकाउंट में भी आएगा। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट भी ऐसे ही बनता है, यही फाइनल अकाउंट, ये समझो यहाँ तक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म मतलब बिजनेस का गुडविल का नया वैल्यू दिया है 15,000 एंड इट वाज रेज्ड इन बुक्स। देखो बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिख रहा है 10,000, देखो आपके बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा 10,000 दिख रहा है। अब वो बोल रहा है जैसे सबका वैल्यू लगाया वैसे इसका वैल्यू लगाया, पुराना वैल्यू 10, नया वैल्यू वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। एप्रिसिएशन मतलब गुडविल रेस किया, कितना रेस किया, 5,000। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा की नुकसान, जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, नहीं रे बाबा पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट। समझा, गुडविल का फायदा या नुकसान बिजनेस का नहीं होता है, पार्टनर्स होता है। नुकसान होगा तो भी पार्टनर में, फायदा होगा तो भी पार्टनर में, फायदा हुआ तो पार्टनर्स में क्रेडिट, नुकसान हुआ तो पार्टनर्स में डेबिट। क्लियर, अभी फायदा हो रहा है इसलिए पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट। 2:2:1 में 5,000 को डिवाइड करेंगे, 2,000 2,000 और 1,000। समझा, पक्का। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ गया, जो डेथ ऑफ पार्टनर का हार्ट एंड सोल है, डेथ पार्टनर का शेयर। कविता मैडम मरी थी, कविता मैडम को उसका प्रॉफिट देना है अप टू द डेट, और प्रॉफिट के लिए कितने साल का प्रॉफिट लेना है, सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट। कविता was entitled to get her share in profit up to the date of her death and profit for 2019-20 was 10,000। मतलब 1 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे हमको उसका प्रॉफिट देना है। तो पहले तो वर्किंग बना लेता हूँ, AMS एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ मंथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में कितने साल का प्रॉफिट लेने का है, कितना दिया था 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 10,000 ही आएगा। कितने मंथ्स के लिए थी वो कविता, 3 मंथ्स, तो 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 किया 2,500। अब 2,500 में उसका शेयर कितना था, 1/5, तो भाई 2,500 का 1/5 निकाला, कितना है 500। कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। अब जो अमाउंट आया है 500, इसका इफेक्ट देना है। ये जो कैलकुलेशन आया डेथ पार्टनर का शेयर कितना आया 500, इसका इफेक्ट देने का बाय डिफॉल्ट फिक्स है। डेथ पार्टनर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। हर बार यही होगा, अमाउंट जो भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका सीजल, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट। इधर लिखा टू कविता, इधर लिखा सस्पेंस अकाउंट, खत्म। हर बार यही है, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट, हाँ कविता जो उसका अकाउंट क्लोज करोगे तो उसको NEFT से पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा। उसके घर वाले बोले भाई उसका जितना बिजनेस में पैसा लगाया हमको दे दो, और वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर करो बाय NEFT। तो ये लास्ट में सॉल्व करना, अभी तो कुछ नहीं करना, मतलब सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग में देखो असेट साइड पे क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ बैंक बैलेंस रह गया। देखो प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक में चला 8,200, गुडविल वगैरह सब हो गया। प्लांट एंड बिल्डिंग वर्ड यूज किया है, वो प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने इधर प्लांट एंड बिल्डिंग यूज कर दिया उसको। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, तो कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल सबका पोस्टिंग डन, बराबर। क्लोजिंग पहला एक्स्ट्रा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्लोज करूंगा, बैलेंस आएगा 500, इधर क्रेडिट तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में 500 रुपया, बराबर है। कैश अकाउंट अभी क्लोज नहीं करने वाला क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट दिया था उसको पेमेंट करना है, इसलिए ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करते हैं, 3,800, 3,800, 2,800 माइनस 1,000 आएगा, 1,000 2:1 में डिवाइड किया, इधर डेबिट और इधर आ गया क्रेडिट।
बराबर है। अब कविता का अकाउंट क्लोज करते हैं। 21,700 बैलेंस आया 21,700। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू एग्जीक्यूटर, उसके घर वालों का नाम, और इधर से चले जाता है लाइबिलिटी साइड पे। बट अभी हम एग्जीक्यूटर लिखेंगे क्या? नहीं, उसने बोला है कविता के अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो एनईएफटी करना है, तो टू बैंक, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय कविता एग्जीक्यूटर 21,700। समझा क्लोजिंग? अब नॉर्मल क्लोजिंग, सुनीता का अकाउंट क्लोज किया बैलेंस, अनीता का अकाउंट क्लोज किया बैलेंस, इधर बैलेंस आया इधर डेबिट तो कैपिटल में चले जाएगा। समझा? अब कैश अकाउंट क्लोज कर रहे हैं अपन। 41,200 माइनस कर रहे हो 21,700, 8,000, 11,500, जो भी इधर क्रेडिट इधर आएगा डेबिट। कैश अकाउंट पोस्ट किया, बैलेंस शीट को क्लोज करो, टैली। सब समझा? पक्का? देखो डेथ ऑफ पार्टनर इतना ही, और 3 लेक्चर लूंगा और 3 लेक्चर के अंदर डेथ पार्टनर खत्म। उसके बाद अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स। गारंटी देता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज और इशू ऑफ शेयर्स टेंशन नहीं आएगा, टेंशन जरा नहीं आएगा। 101% सारे एंट्रीज बैट हो जाएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है क्या? आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।